आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस की एक्टिविटी 1.1 जो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, यानी कि ये जो एक्टिविटी 1.1 है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमारी बुक में एक्टिविटी दी है। तो इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है, टू ऑब्जर्व अ केमिकल रिएक्शन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। यानी कि इस रिएक्शन में हम केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है एयर के अंदर, और हम इसमें बनने वाले प्रोडक्ट को भी आइडेंटिफाई करेंगे। अब इस एक्टिविटी में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि जो ये मैग्नीशियम रिबन का पूरा आपको रोल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। इस रोल में से आपको क्या करना है, एक टुकड़ा काट लेना है, कितना 3 to 4 सेंटीमीटर तक का। 3 to 4 सेंटीमीटर का आपको एक मैग्नीशियम रिबन का पीस चाहिए। मैग्नीशियम रिबन को जो है हम बर्न करने के लिए या तो स्पिरिट लैंप या फिर बर्नर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए पेयर ऑफ टोंग्स, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के लिए मैग्नीशियम को जब हम होल्ड करेंगे तो वो किससे करेंगे, इस पेयर ऑफ टोंग से होल्ड करेंगे, मतलब इसकी हेल्प से हम उसे पकड़कर रखेंगे और बर्न करेंगे। और हमें चाहिए वॉच ग्लास, ये ग्लास का बना हुआ, कांच का बना हुआ, हम कहेंगे एक है ना वॉच ग्लास है। इसमें क्या किया जाता है, तो जो मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे और जो पाउडर बनेगा उस पाउडर को इस वॉच ग्लास के अंदर, यानी प्रोडक्ट को इस वॉच ग्लास के अंदर हम कलेक्ट करेंगे। यह है सैंड पेपर, और इसकी हेल्प से हम मैग्नीशियम रिबन के जो टुकड़ा है उसको हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। क्यों, क्योंकि सर मैग्नीशियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, और जब ये लैब में रिबन पड़ी होती है तो उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेती है और उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्म कर लेती है। तो उसको बर्न करने के लिए हमें पहले उस प्रोटेक्टिव लेयर को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो इजीली बर्न हो सके। तो ये तो हुए हमारे मटेरियल्स जो रिक्वायर हैं हमें। तो ये एक डायग्राम जो हमारी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये आपका पेयर ऑफ टोंग है, ये मैग्नीशियम रिबन का पीस है, ये एक बर्नर है और ये एक वॉच ग्लास है। सबसे पहले क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। एक मैग्नीशियम रिबन का टुकड़ा लीजिए 3 to 4 सेंटीमीटर का, कितना 3 to 4 सेंटीमीटर का, और उसे हम क्या करना है, सैंड पेपर से रब करना है। जैसा अभी मैंने बताया था कि सैंड पेपर से हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन के टुकड़े को रब करते हैं ताकि उसके ऊपर जो है ऑक्साइड की लेयर बन गई है उसे हटाया जा सके। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग, और इस रिबन को एक पेयर ऑफ टोंग से हमको क्या करना है, पकड़ के रखना है। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैंप और अ बर्नर, स्पिरिट लैंप या बर्नर, इसकी हेल्प से क्या करना है, हमको इस पीस को बर्न करना है। एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर, और जैसा फिगर में बताया है वैसे हमें क्या करना है कि इस मैग्नीशियम रिम को बर्न करोगे तो जो आपकी ऐश बनेगी, जो राख बनेगी, जो पाउडर बनेगा, उसे वॉच ग्लास के अंदर हमें कलेक्ट करना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, और जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो हमें कोशिश करनी है कि हमारी आंखों से इसे क्या रखा जाए, दूर रखा जाए, ठीक है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, तो बताइए कि आपने इसमें जब ऐसा किया, जब इसको आपने बर्न किया तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो देखते हैं अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि व्हेन वी बर्न अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब हम मैग्नीशियम रिबन के पीस को बर्न करते हैं, सो इट बर्न्स विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो ये क्या है, एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होती है। डेजलिंग मत होता बहुत ही चमकदार, और वाइट फ्लेम मतलब वाइट कलर की फ्लेम के साथ बर्न होती है। एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, और ये एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। दिस वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, और ये जो वाइट पाउडर बना है एज अ प्रोडक्ट वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसको हम MgO से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एक्टिविटी का हमने रिजल्ट क्या देखा, कंक्लूजन क्या निकाला कि ये जो एक्टिविटी करी उसमें एक्चुअली इसका रिजल्ट क्या है वो देख लेते हैं हम। तो देखिए,
इस एक्टिविटी में जो मैग्नीशियम है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जो मैग्नीशियम का पीस लिया था ना, वो एक्चुअल में क्या है, मैग्नीशियम मेटल है। तो वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन गैस के साथ जो हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट है, और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एक्चुअल में इसमें जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी हो रही है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, जिसमें क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये होगी आपकी रिएक्शन। ये देखो मैग्नीशियम यानी Mg, ठीक है, जो कि एक सॉलिड होता है, और उसकी रिएक्शन कराई मैं ऑक्सीजन गैस के साथ। ठीक है, और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन गया। अब ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो मैंने पहले ही आपको बोला था कि इस एक्टिविटी को हम क्यों कर रहे हैं, तो हम देखना चाह रहे हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल को, ये जो है वो एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इस एक्टिविटी से बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। कि मैग्नीशियम रिबन को हम को क्लीन क्यों करना चाहिए जलाने से पहले, बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को जो हम क्लीन कर रहे थे ना सैंड पेपर से, वो क्यों करते हैं, है ना, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखिए, बिकॉज मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम जो है वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव मेटल वो होता है जो इजीली किसी से भी रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, सो इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन एयर। तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है जो एयर में प्रेजेंट है, और क्या बनाता है, एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अपने ऊपर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, ठीक है, ऑन इट्स सरफेस। सो इसलिए वी रब इट विद सैंड पेपर। इसलिए हम इसको सैंड पेपर से रब करते हैं टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसको रिमूव करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मेंशन द टाइप ऑफ अबव रिएक्शन। जो हमने अभी एक रिएक्शन देखी है, उस रिएक्शन का टाइप बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखिए, पहला है वो है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। हम बच्चों अभी आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती हैं। तो देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब कोई दो रिएक्टेंट आपस में ऐड हो जाएं, तो कंबाइन हो जाएं, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखो, इस रिएक्शन में देखा था मैग्नीशियम था, ठीक है, और इस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई थी। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, कंबाइन हो गया, और उसने क्या बनाया, MgO। तो देखो Mg और O दोनों कंबाइन हो गए ना, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। क्यों सर, क्योंकि जब किसी रिएक्शन के अंदर अगर एडिशन हो, क्या हो, एडिशन हो किसका, ऑक्सीजन का। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हाँ सर, देखो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी 1.1। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी।